और साथियों, स्वागत है आपके एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग एक झकझोर तैयारी में लगे हुए या फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। सुबह के 4 बज चुके हैं और हम इस सफ़र के लिए रोज़ लड़ रहे हैं। ऐसे सफ़र के लिए हम निकल चुके हैं जिसके लिए काफ़ी कम लोग या फिर ये कहें कि कोई ही सोच पाता है। जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी ना, मैंने कई दोस्तों से कहा कि मेरे साथ कर लो, लेकिन क्या कहा, जवाब हर किसी का यही होता, अरे यार यूपीएससी हमारे बस की नहीं। इट मीन्स कि हमने ऐसा सफ़र शुरू किया है जिसके बारे में सोचकर भी लोग थोड़ा सा डरते हैं, कतराते हैं कि यार इसकी तैयारी करेंगे तो होगा या नहीं होगा। यही असफलता का क्या होता है, एक डर होता है कि सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ को हम समझते हैं। आज की जो मॉर्निंग बूस्टर के लिए हम एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी लेंगे। थॉमस एडिसन, नाम आपने सुना होगा, वो व्यक्ति जिसने बल्ब का आविष्कार किया था। शायद आप जानते भी होंगे कि बल्ब बनाने से पहले थॉमस एडिसन ने क्या किया था, 1000 से ज़्यादा बार कोशिशें की थी, 1000 से ज़्यादा बार। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जैसे मैं कहता हूँ ना कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तुम भी कर लो, तो वो भी हंसते थे, अरे यार हमसे तो नहीं होगा ये वो। इस तरीके से लोग मजाक भी बनाते हैं आपके सपनों का। फेल हो जाते तो और बड़ा मजाक। तो इसी तरीके से एडिसन का भी क्या होता था कि लोग उसका मजाक बनाते थे। क्या कहते थे कि तुम तो 1000 बार फेल हो गए हो। तो एडिसन एक ही जवाब देता था, नहीं, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ हूँ, जबकि मैंने 1000 तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। बात समझ में आई? यदि कोई व्यक्ति असफल हो रहा है, इट मीन्स उसको पता है कि कहाँ कहाँ पर असफलता होगी। और मैं यही आप लोगों को बार बार कहता हूँ। देखो, मैं आप लोगों को वही चीज़ें बताऊँगा जो मैंने धक्कों से सीखी है। यदि मैंने 10 साल लगा दिए हैं यूपीएससी के सफ़र में, तो उस 10 सालों में मैंने जो जो गलतियाँ की है वो गलतियाँ मैं आपको नहीं करने दूँगा, ठीक है? तो एडिसन का यही जवाब होता कि मैंने 1000 तरीके खोज लिए जिनसे बल्ब नहीं बनता है। सोचो, अगर एडिसन 10वीं या 50वीं बार में हार मान लेता तो आज ये रोशनी, ये बल्ब, ये सभ्यता शायद इतनी आगे नहीं बढ़ पाती, अंधेरे में रह रहे होते, है ना? यही फ़र्क है विजेता और हारने वालों में, यही फ़र्क है आप में और जो अदर एस्पिरेंट है उनमें। क्योंकि आप हर दिन गिर रहे हो, उठ रहे हो, सुबह 4 बजे उठ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एक ऐसे रास्ते पर तप रहे हो जहाँ पर तपना हर किसी के लिए संभव नहीं। हारने वाला 1-2 सफलता में, ठीक है, असफलता में क्या हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, गिव अप कर देता है, नहीं होगा। कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे आए हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता, सेकेंड अटैम्प्ट में दिखते ही नहीं है, कुछ और अब गिव अप कर देते हैं, कोई और रास्ता देखते हैं कि कुछ और करेंगे। अब तो देखो, यूपीएससी को भी पता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में होने वाला नहीं है, ज़रूरी नहीं है ना, इसीलिए वो 9 अटैम्प्ट आपको देता है। यदि 1 अटैम्प्ट में ही हो पाता, सेकेंड अटैम्प्ट में हो जाता, 3 अटैम्प्ट में हो सकता था, चौथे अटैम्प्ट में हो सकता था, तो 4 अटैम्प्ट देता, 3 में हो सकता तो 3 देता, 9 दिए। मीन्स यूपीएससी को भी पता है कि बॉस एक बार में नहीं निकलने वाला है, जरूर नहीं कि एक बार में निकल जाए। तो इसलिए हमें इतने मौके तो देना चाहिए। तो आज सुबह 4 बजे फिर से उस ब्रह्मांड की एनर्जी को लीजिए। देखिए, आपके साथ यदि कुछ है तो वो वही एनर्जी है, वही यूनिवर्स की एनर्जी जो आपके हर वक्त हर पल साथ रहती है। बस ज़रूरी है तो आपको उस एनर्जी को पहचानने की जो आपके अंदर है। आप खुद के भगवान, आप स्वयं हैं। 5 तत्व यदि आपने पहचान लिए तो आप स्वयं के गॉड हैं।
पांचों तत्व, पहचानिए उन पांचों तत्वों को। आज सुबह 4 बजे ब्रह्मांड तुम्हें अपनी पूरी ताकत दे रहा है। यह ताकत 5 तत्वों 5 एलिमेंट से होकर तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रही है। वायु जो तुम्हारी हर सांस में एक नई ताजगी भर रही है, महसूस कीजिए। यह तुम्हें जागरूक बना रही है, अवेयर बना रही है, तुम्हारे दिमाग को तेज कर रही है और तुम्हें हर पल एक्टिव रख रही है। बस ज़रूरत है तो पहचानने की। वहीं पर जो जल है तुम्हारे शरीर की हर नस में बहकर तुम्हारे सहन शक्ति और संतुलन दे रहा है, बैलेंस दे रहा है, पावर दे रहा है। यह तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, लचीलापन दे रहा है, ताकि हर मुश्किल समय में तुम टिके रहो, हार ना मानो। तुम्हारे भीतर जोश और जुनून जो जगा रहा है वह है अग्नि। अग्नि के आग में तप रहे हो तुम, और ये आग मिटनी नहीं चाहिए, ये जोश खत्म नहीं होना चाहिए, ये जुनून बिखरना नहीं चाहिए। यह तुम्हारे अंदर वह हिम्मत पैदा कर रही है जो कहती है कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं सकती। वही अग्नि है जो तुम्हारे अंदर है। और धरती, ये एलिमेंट तुम्हें स्थिरता, स्टेबिलिटी, मजबूती दे रही है। या तुम्हें बता रही है कि तुम जड़ों की तरह गहराइयों से जुड़े हो, तुम टिके रहोगे, कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। स्टेबल हो तुम, इतने मजबूत हो तुम। और आकाश तुम्हें असीम सोच, अनंत सपनों की उड़ान दे रहा है। यह कह रहा है कि तुम्हारी सीमाएं उतनी ही है जितनी तुम खुद मान लेते हो। यदि चाहो तो तुम्हारी सोच आकाश जितनी ऊंची हो सकती है। तो सोचिए, यही एनर्जी है जो आपके हर वक्त साथ रहती है। ज़रूरत है तो बस उसे पहचानने की, उसे यूज़ करने की। अब ये पावर तुम्हारे अंदर है, तो बताओ क्या तुम भी एडिसन की तरह बार बार कोशिश करने के लिए तैयार हो? सोचिए खुद से और कहिए, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं बार बार उठूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं हार्ड वर्क करूंगा और मैं लोहे की तरह तप कर एक धारदार तलवार बनूंगा और अपने सपनों को जीत कर रहूंगा। याद रखिए, सपनों की रोशनी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अंधेरे में लड़कर आगे बढ़ते, ना कि जो ये कि अरे यार अंधेरा है, अभी तो लाइट आ जाएगी फिर पढ़ेंगे, तो फिर बस वो वहाँ पर पीछे रह गए। और जो अंधेरों में भी लड़ गए वो आगे बढ़ गए, केवल एक डिसीजन से, एक छोटे डिसीजन से। तो उठो और अपनी बुक्स को, किताबों को खोलो। आज का दिन तुम्हारा है और आज आपने अपना बेस्ट देना है, कल से भी अधिक। हर 5-5 मिनट का युद्ध आपने लड़ना है आज। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें रोशनी तक ले जाएगी, याद रखिएगा। तो इसी के साथ आज के टारगेट्स हम फटाफट देख लेते हैं। कैंपेन डे आज हमारा रहेगा 38 और चैप्टर 2 हमारा चल रहा था। यहाँ पर शेड्यूल में कुछ बुक्स है, वो आप देख लीजिएगा, ये आपने अरेंज करनी है। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन देख लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पर फर्स्ट वॉर, यदि मैं कहूँ तो 4 घंटे की आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की लड़नी है। इसको लेकर कोई भी डाउट कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। सेकेंड वॉर जो युद्ध होगा वो 2 घंटे का आपका सोसाइटी के साथ होगा और 11th क्लास की NCERT यहाँ पर आपसे युद्ध लड़ेगी। सेकेंड रीडिंग आपने करनी है, यानी दूसरी बार इससे युद्ध आपका हो रहा है। 5 दिन का ये युद्ध चलेगा और 5 दिन में इसे आपने ख़त्म करना है और जीतना है। और आज आपके युद्ध का चौथा दिन रहेगा। थर्ड वॉर आपकी करंट अफेयर की है, जो डेली आपको चुनौती देती है और डेली आप इस चैलेंज को स्वीकार करके इसे हराना है। क्या, किस तरीके से, ये मैं आपने पहले बता चुका हूँ। फोर्थ वॉर आपकी स्पेक्ट्रम के साथ रहेगी। मॉडर्न हिस्ट्री 2 घंटे तक आप करोगे। यदि सेकेंड रीडिंग आपकी चल रही है, यदि दूसरा युद्ध आप लड़ रहे हो, तो 17 दिन में आपने इस युद्ध को ख़त्म करना है और आज आपका 10वां दिन होगा। और यदि आप 2 युद्ध एक साथ लड़ रहे हो तो ये युद्ध 45 दिनों तक चलेगा और आज आपका 38वां 38 डे रहेगा। 5वां और अंतिम युद्ध आज आपका जियोग्राफी का होगा, 2 घंटे तक चलेगा और 6 to 12 की NCERT से आपने जो है इस युद्ध को लिया है। 6 to 8 को 3 बार हम युद्ध में धूल चटा चुके हैं और 9 to 10 को हम 2 बार धूल चढ़ा चुके हैं।
यहाँ पर तीसरी बार आपका 9 to 10 से सामना होगा और 5 दिन का ये युद्ध है और आज आपका आखिरी दिन है युद्ध का। जैसे तैसे करके आज 9 to 10 को हरा ही देना है, पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देना है, पर खच्चे जो है इसके आपने उड़ा देने हैं। तो इसी जोश के साथ, इसी भावना के साथ में, एक जुनून के साथ में, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं है बॉस। हर सुबह 4 बजे उठकर आप लोगों के साथ इस कारवे पर लगे रहना एक अलग ही मज़ा है उस जीत का जो हम डेली जीत रहे हैं। ओके, तो हर एक 5-5 मिनट का टास्क बनाइए, 5-5 मिनट का युद्ध बनाइए। हर पल जो है, हर 5-5 मिनट को आपने जीतना है और उस एनर्जी को आपने अपने साथ फील करना है। वो एनर्जी हमेशा आपके साथ में है। ओके, तो यही था, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। बाकी जो कुछ भी आपने लग रहा हो कमेंट में बिल्कुल आप टाइप करके चले जाइएगा और जैसे ही टारगेट्स आपके कंप्लीट होते हैं शाम को फिर आइए और इस वीडियो में कमेंट करके जाइए कि आप जो है आज के युद्ध कितने जीते हैं या फिर कैसा आपने फील होता है इस वीडियो को सुनने के बाद। तो ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।